very interesting, very important treatment of workman compensation reserve. डिसोल्यूशन के टाइम इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है. नॉर्मली जब हमने चेंज इन पीएसआर करा, एडमिशन करा, रिटायरमेंट करा, वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट क्या होती थी? रिजर्व्स वाली, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और आईएफआर. इसी में मल्टीपल केसेस हो सकते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. यस सर. डिसोल्यूशन में आईएफआर में कोई केस वेस नहीं होता, वो बस रियलाइजेशन में क्रेडिट होता है और कुछ भी नहीं. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, यहां पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं. तो ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझाता हूं क्या क्या केसेस हो सकते हैं. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 50,000 था. इट वाज अपेयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा है तो रिजर्व एग्जिस्ट करता है. 50,000 का रिजर्व है. केस 1, there is no claim against workman compensation. There is no claim. अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये रिजर्व फ्री है कि नहीं? यस सर. फ्री है. ये फ्री रिजर्व है. तो अगर ये फ्री रिजर्व है तो क्या ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो सकती है? नो सर. नहीं. तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं हो सकती, वो क्लेम ही नहीं है, पूरा का पूरा फ्री है. इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व. तो क्या फ्री रिजर्व्स, स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज, क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा? नो सर. नो, इट इज अ फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व का क्या करते हैं हम करण? सर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. फ्री रिजर्व्स करते हैं हम. याद दिलाओ करण को, फ्री रिजर्व्स का हम क्या करते हैं? सर कैपिटल में सीधा ट्रांसफर. किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग. करेक्ट बेटा करण. अच्छा सर, मेरे को लगा आप इससे पूछ. क्या? सर मेरे को लगा आप इस चैप्टर के उसमें पूछ रहे हो. इसी चैप्टर का पूछ रहा हूँ. नहीं सर, वो तो मतलब पहले अगर बंद ना हो रहा हो तो, डिसोल्यूट ना हो रही हो तो हम तो. चलो कोई बात नहीं, आपकी याददाश्त थोड़ी सी वापस लाते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, डिसोल्यूशन में भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता. इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता. ओके ओके सर. तो अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, then it is a free reserve. So it will be treated like any other free reserve P&L credit balance. There is no claim against it. It will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Entry क्या होगी? workman compensation reserve to partners capital account. इस केस में कितना था रिजर्व? 50,000. तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ध्यान से देखना, मैं लेजर अकाउंट में करके दिखाता हूं. तो ध्यान से देखना बेटा कि 50,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेशियो वाज इक्वल, तो पार्टनर्स की इनकम है, फ्री रिजर्व है, क्रेडिटेड. तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व. रेशियो इक्वल, तो 25,000 ईच विल बी credited to the partners capital account. Case 1, no claim. कोई डाउट? चल सकते हैं आगे. यस सर. अब मजेदार पॉइंट्स ध्यान से देखना. Case 2, there was a claim of 40,000. रिजर्व कितना है आपके पास? 50,000. क्लेम कितना है? 40,000. तो लायबिलिटी है यस सर. कितनी? 50 या 40? सर 40,000. 40,000 लायबिलिटी है. 10,000 फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. यस सर. ओके, तो इतनी बात तो क्लियर है कि 50,000 में से 40,000 लायबिलिटी है, 10,000 फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लेम नहीं है. रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 50,000. स्टेप 2 होता है क्लोजर ऑफ अकाउंट, क्लोज करना है. स्टेप 2 में कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 50,000 या सर 40,000. 40,000? सर 40,000.
रीजन? सर बिकॉज 40,000 की लाइबिलिटी है, बाकी फ्री रिजर्व्स है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। वेरी गुड। 40,000 मेरी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, 50,000 नहीं, 50,000 में से 10,000 फ्री है, तो 40,000 की लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन में थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं, तो ट्रांसफर ही 40 होगा। तो ध्यान से देखना, केस 2 की प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? लाइबिलिटीज में when there is a claim against workman compensation, it will be treated as a liability. Workman compensation reserve in excess of the claim will be treated as a free reserve in excess of the claim. But जितना claim है, हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? सेकेंड पार्ट जो होता है क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज में, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अकाउंट कौन सा था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन? सर क्लेम। बैलेंस शीट में जो अपेयर कर रहा था अकाउंट का नाम क्या था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या क्लेम? सर वर्कमैन कंपनसेशन। और हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो जो अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उसी के नाम से एंट्री पास होगी। यस सर। तो ध्यान रखना, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जितना अमाउंट उतना जितना आपका एक्चुअल क्लेम है। ट्रांसफर हुआ और क्या होगा लायबिलिटीज का? डू यू हैव एन ऑप्शन नॉट टू पे? No, sir. It will be paid at book value to cash or bank. यहां पे आप क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिख सकते हैं, एंट्री तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक ही है, वो तो आप बस रेफरेंस के लिए लिखते हैं किस चीज की पेमेंट है। 40,000 क्लोज्ड, बाकी 10,000 कैसे क्लोज होगा? कह रहे वो फ्री रिजर्व है, वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। Case 2, when there is a claim but the claim is less than the reserve. Case 2 clear? Yes, sir. Last possible case workman compensation reserve में case 3 क्या है? case 3, there was a claim and the claim was more than the reserve. अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, आपके पास 50,000 का रिजर्व है, क्लेम आया 60 का, how much are you liable to pay? So 60,000. 60,000. That is the actual liability. Step 2, closure of liabilities. Are we concerned about the actual liabilities or the book values? Sir, actual liability. While closure of liabilities, Abhishek, step 2, book value Sir, book value. और agreed value? Sir, book value. बुक वैल्यू। हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो जिस वैल्यू पे अकाउंट्स अपेयर कर रहे हैं उसी वैल्यू पे तो वो क्लोज होंगे, तभी तो जब 50 में से 40 क्लेम था तो 40 वहां से क्लोज हुआ, 10 कैपिटल से क्लोज हुआ, 50 क्लोज हुआ पूरा का पूरा, बट डिफरेंट अकाउंट्स में। यहां पे आपके पास रिजर्व 50 का है बट एक्चुअल लायबिलिटी 60 है, तो जब क्लोजर होगा तो रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर होगा पहले 50 ट्रांसफर होगा या 60? Sir, 60. अभिषेक? Sir, 50. रुशील? So 50. हिया? 50. कोई हैंड रेज कर रहा है? आयुष्मान? Sir, 50. एबन? So 50. स्टीवन? Sir, 50. 50 is the correct answer. Step 2 is closure of liability. तो जब आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं पहले बुक वैल्यू क्लोज होगी, तो ट्रांसफर 50 होगा। यहाँ फ्री रिजर्व का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि लायबिलिटी इज मोर देन द रिजर्व। ध्यान से देखेंगे एक सेकंड। तो केस 3 में जब ट्रांसफर होगा बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 50, पूरा 50। बट पेमेंट की बारी जब आएगी, स्टेप 4 जो होता था पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट कितनी होगी? 50 या 60? 60. यहां पे आ जाएगी 60। केस 3, if the claim is more,
if the claim on workman compensation is more than the reserve, we will first transfer the entire workman compensation reserve to the credit side of realization. 50,000 ही transfer होगा. In the second half of realization, we will show the actual payment made on account of workman compensation, that is 60,000. Treatment of workman compensation reserve, very, 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 very important.